तो आज हम बात करेंगे उन महान हस्तियों की जो 2024 में छोड़कर हमें चले गए। यानी कि 2024 में जिन जिन महान हस्तियों का निधन हुआ है उनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला नाम आता है रतन जी टाटा का। रतन टाटा टाटा समूह के प्रमुख थे। अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था नवल टाटा। अब इनके बारे में बात करते तो 9 अक्टूबर को रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नवाजा जा चुका है और हो सकता है इन्हें भारत रत्न भी भारत सरकार इन फ्यूचर दे दे। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि रतन टाटा टाटा समूह ने कोरस स्टील और जैगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया है और 1991 से 2012 तक ये टाटा समूह के प्रमुख रहे हैं। अगर आपको रतन टाटा के बारे में ज्यादा जानना है तो इनके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब दूसरा नाम आता है रतन टाटा के बाद में जिनका नाम है, अगर हम बात करें विद्यासागर महाराज की, तो ये विद्यासागर महाराज जैन मुनि है। इनका भी 2024 में निधन हो चुका है। 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के सदलगा में आचार्य विद्यासागर जी जन्मे थे और 21 साल की उम्र में ये राजस्थान के अजमेर में उन्होंने जैन दीक्षा ली और उसके बाद में ये जैन मुनि बने। इनके बारे में कुछ फैक्ट है जो हम देखेंगे। तो दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने शनिवार 17 फरवरी 2024 की रात 2:35 पर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और 78 वर्ष की उम्र के थे ये। और छत्तीसगढ़ के डोंगरपुर में स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उन्हें देह त्याग का अनुभव पहले हो चुका था, इसलिए 3 दिन पहले से इन्होंने अन्न जल त्याग दिया था और 6 फरवरी को ही उन्होंने आचार्य पद त्याग दिया था और उन्होंने जैन मुनि समय सागर जी महाराज को आचार्य पद की घोषणा की थी। तो ये विद्यासागर जी महाराज थे जो जैन मुनि और 2024 में इनका निधन हो चुका है। उसके बाद में अगर हम बात करें उस्ताद राशिद खान का, तो ये है उस्ताद राशिद खान। 11 साल की उम्र में संगीत समारोह में पहली बार इन्होंने प्रस्तुति दी थी और 14 साल की उम्र में उन्होंने कोलकाता की आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी को ज्वाइन किया था। इनके बारे में अगर पूरा डीप में देखें तो 9 जनवरी को प्रसिद्ध गायक और पद्म भूषण से सम्मानित उस्ताद राशिद खान का निधन 55 साल की उम्र में हुआ है। उन्हें कैंसर था। साल 1968 में जन्मे राशिद खान शुरुआती तालीम अपने नाना निसार हुसैन खान से मिली। बचपन में उनका मन गाने में नहीं लगता था, लेकिन फिर भी उनके मामा जो गुलाम मुस्तफा खान है उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और बाद में ट्रेनिंग देकर उनको निखारा। 11 साल की उम्र में इन्होंने पहली मंची प्रस्तुति दी। तो और ये किस घराने से संबंधित है, तो रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है। ये आपको इनके बारे में याद रखना है, उस्ताद राशिद खान। उसके बाद में हम बात करते हैं फली सेम नरीमन। ये फली सेम नरीमन है। अगर इनकी बात करें तो फली सेम नरीमन 1950 में बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत इन्होंने शुरू की है, मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट से इन्होंने वकालत शुरू की थी। तो फली सेन नरीमन के बारे में अगर हम देखें तो 21 फरवरी को विधि विशेषज्ञ फली एस नरीमन का 95 साल की उम्र में निधन हुआ है। इन्हें भारतीय न्यायपालिका का भीष्म पितामह कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका का भीष्म पितामह कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान ने रंगून पर बम बरसाए और शुरू कर दिए थे, तो उन्होंने उनके परिजनों को रंगून से निकालने का फैसला किया और भागकर भारत आ गए। तब फली की उम्र मात्र 12 वर्ष थी और उन्होंने भारत में कानून की पढ़ाई की और वकालत भी करने लगे। मई 1972 में भारत में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये बनाए गए और वह इस पद पर 1975 तक रहे। 26 जून जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की, उसके विरोध में इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और इस पद को उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये भारत के कानून के भीष्म पितामह कहा जाते फली सेम नरीमन इनका नाम है। ये भी 2024 में इनका निधन हो चुका है 95 साल की उम्र में। इसके बाद अगर हम बात करें, ये है रामोजी राव, जो रामोजी फिल्म सिटी है उसके ये संस्थापक है
तो रामोजी राव की अगर हम बात करें 16 नवंबर 1936 को आंध्र प्रदेश के गुड़ीवाड़ा के पास ये जन्मे थे। एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ है। अब रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक ये हैं। पद्म भूषण से सम्मानित है। 8 जून को हैदराबाद में 87 साल की उम्र में इनका निधन हो चुका है। रामोजी राव मीडिया के क्षेत्र में बड़ा नाम थे। उन्होंने 1962 में रामोजी ग्रुप की नींव रखी, जिसमें हैदराबाद स्थित दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी, उषा किरण मूवीज, मयूरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, मार्गदर्शी चिट फंड और डॉल्फिन ग्रुप ऑफ हॉस्टल शामिल है। रामोजी ईटीवी नेटवर्क के टेलीविजन चैनलों और तेलुगु न्यूज़पेपर ईनाडू के प्रमुख भी है। अगर हम बात करें तो ये रामोजी फिल्म सिटी के नाम से जाने जाते हैं और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक ये है। अगर हम बात करें ओपी चौटाला, ये है हरियाणा के मुख्यमंत्री ओपी चौटाला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला 5 बार तक ये हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे और इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। अब इनके बारे में बात करेंगे कि हरियाणा में 5 बार के मुख्यमंत्री पद पर ये रहे हैं ओपी चौटाला। 20 दिसंबर को कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हो गया है। 89 साल के थे। एक बार सबसे कम समय तक भी ये मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में, ओम प्रकाश चौटाला। प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम था और हिसार और जिन इलाकों में लगातार निर्वाचित होने वाले ओपी चौटाला ऐसे पहले सीएम है जिन्हें जेल भी जाना पड़ा। वे लोकसभा चुनाव लड़ने के अलावा जींद जिले की नरवाना विधानसभा सीट से विधायक बनकर मुख्यमंत्री बने। उन्होंने जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट से भी विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है। तो ये ओम प्रकाश चौटाला थे जो हरियाणा में 5 बार तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये है पंकज उदास। ये मशहूर गजल गायक है पंकज उदास। इनका निधन भी हो चुका है। आपने इनकी एक गजल सुनी होगी, चिट्ठी ना कोई संदेश, तो वो इन्हीं की गजल है, नाम मूवी की जो गजल है। तो ये पंकज उदास है, भारत के अच्छे गजल गायक ये थे जिनका 2024 में निधन हो चुका है। इनके बारे में अगर हम बात करें तो मशहूर गजल गायक 26 जनवरी को 72 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। चिट्ठी आई है, इनका वो नाम मूवी का जो मैंने आपको बताया था, चिट्ठी आई है जो इनकी गजल है, जो गाना बहुत पॉपुलर हुआ था नाम मूवी का, तो सबसे पॉपुलर इनका गीत रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र जैतपुर में ये जन्मे। पंकज उदास के दादा भावनगर स्टेट के महाराज के डिप्टी दीवान थे। उनके पिता केशव भाई उदास को दिलरुबा, एक तरह का वाद्य यंत्र है, वो बजाने का शौक था और दफ्तर में से लौटकर हर शाम वो दिलरुबा बजाने का काम करते थे। वहीं से पंकज को गायकी और संगीत का चस्का लगा। पंकज के 2 भाई है, दोनों भाइयों ने मनहर उदास और निर्मल उदास गायकी की दुनिया में चले गए। मनहर उदास तो मुंबई आए और फिल्मी दुनिया में के संघर्ष में लगे रहे। पढ़ाई खत्म होने के बाद पंकज भी मुंबई आए और उन्होंने सेंट जेवियर में एडमिशन लिया। 1972 के जमाने में संघर्ष के दिनों में अपना पहला फिल्म गीत उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में फिल्म कामना के लिए इन्होंने गाया था और इसके बाद ये आगे चल गए और उसके बाद ये एक मशहूर गायक बन चुके थे और ये 2024 में हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद में जो अगला नाम आता है जिनका नाम है श्याम बेनेगल, तो ये है श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल की अगर हम बात करें तो ये श्याम बेनेगल है जो फिल्म डायरेक्टर है और इन्होंने 24 फिल्में, 45 डॉक्यूमेंट्री फिल्में और 15 फिल्म टोटल बनाई है, जिनका भी हाल ही में दिसंबर में निधन हुआ है। ये बहुत बड़े डायरेक्टर थे जो हमें छोड़कर चले गए। अब इनके बारे में देखते हैं कि और क्या खास है। तो अगर हम बात करें कि फिल्म निर्माता और निर्देशक श्याम बेनेगल का निधन 23 दिसंबर को 90 वर्ष की उम्र में हो गया है। वे किडनी संबंधी से पीड़ित थे और 14 दिसंबर 1934 को हैदराबाद में जन्मे बेनेगल ने अर्थशास्त्र में पढ़ाई की है और बाद में फोटोग्राफी शुरू कर दी। बॉलीवुड में उन्हें आर्ट सिनेमा का जनक भी जाना जाता है। जब वे 12 साल के थे तब उन्होंने अपने फोटोग्राफर पिता श्रीधर बी बेनेगल के दिए गए कैमरे पर अपनी पहली फिल्म बनाई थी
उनके परिवार में पत्नी नीरा बेनेगल और बेटी पिया बेनेगल है। श्याम बेनेगल ने जुबेदा, द मेकिंग ऑफ महात्मा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द फॉरगेटन हीरो, मंडी, आरोहण, वेलकम टू सज्जनपुर जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में निर्देशन किया है। तो श्याम बेनेगल को आपको याद रखना है। श्याम बेनेगल एक मशहूर निर्माता और निर्देशक रहे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये है उस्ताद जाकिर हुसैन खान, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये प्रसिद्ध तबला वादक थे, ये याद रखेंगे। पंजाब घराने से संबंधित है। उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र है। इनके बारे में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा डीप में एक वीडियो बना रखा है। अगर इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको वीडियो देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा, आप देख सकते हैं। तो ये है उस्ताद जाकिर हुसैन। इन्हें पद्मश्री 1988 में, 2002 में पद्म भूषण, 2003 में पद्म विभूषण और 2009 में पहला ग्रैमी अवार्ड इनको मिल चुका है, जो संगीत के क्षेत्र में पूरे विश्व लेवल पे मिलने वाला बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन ये तबला वादक है। अब इनके बारे में हम फैक्ट देखते हैं, क्या इनके बारे में खास फैक्ट है। तो 16 दिसंबर को महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन खान का 73 साल की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया है। इसी साल उन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते थे। 1951 में जन्मे जाकिर हुसैन गिनती के महान तबला वादकों में इनका नाम आता है। उन्हें 1988 में पहली बार पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। द बीटल्स सहित कई पश्चिमी संगीतकारों के साथ प्रस्तुति के लिए उनकी ख्याति रही है। हुसैन को अपने करियर में 4 ग्रैमी पुरस्कार मिले, जिनमें इस साल की शुरुआत में उन्हें 66वां ग्रैमी सम्मान से नवाजा गया और इस प्रकार से उन्हें 3 इस साल सम्मान मिले, जो ग्रैमी सम्मान है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये है पॉलिटिशियन सीताराम येचुरी, जो CPIM के महासचिव भी रहे, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी के ये महासचिव रहे हैं और इस साल ये हमें छोड़कर चले गए। तो अगर हम बात करें सीताराम येचुरी कौन है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके महासचिव रहे। सीताराम येचुरी का 19 अगस्त को 72 साल की उम्र में निधन हो गया। निमोनिया की शिकायत होने के बाद उन्हें 19 अगस्त को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था और 25 दिन से उनका इलाज चल रहा था, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में अगर हम बात करें, 3 बार इनकी पार्टी के महासचिव रहे। एक जाना पहचाना नाम रहा है सीताराम येचुरी का। उसके बाद में अगर हम बात करें, अगली जो शख्सियत है उनका नाम है शारदा सिन्हा। ये बिहार की लोक गायिका है शारदा सिन्हा। 1974 में पहली बार भोजपुरी गीत गाना शुरू किया था। 1978 में पहली बार छठ गीत उग हो सूरज देव के नाम से इन्होंने रिकॉर्ड किया और अच्छी गायिका है और ये जाना पहचाना नाम है बिहार का शारदा सिन्हा। 5 नवंबर को लोक गायिका शारदा सिन्हा 72 साल की उम्र में इनका निधन हो चुका है। 1974 में शारदा सिन्हा ने पहली बार भोजपुरी गीत गाया था। 1991 में इन्हें पद्मश्री, 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। शारदा सिन्हा ने कई भाषाओं में गाने गाए। वे भोजपुरी, मैथिली, मगधी गीतों के लिए जानी जाती है। उनके छठ, शादी, मुंडन, जनेऊ, विदाई और श्रद्धांजलि जैसे कई गीत गाए जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यह है भारत के प्रमुख शायर, जिनका नाम था मुनव्वर राणा। ये भी हमें छोड़कर चले गए 2024 में और शायरी के मामले में इनका बहुत नेम है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मुनव्वर राणा को। अब इनके बारे में हम देखें कि 14 जनवरी को दिल का दौरा पड़ने से मुनव्वर राणा का निधन हो गया था 71 वर्ष की उम्र में। मुनव्वर राणा का जन्म 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली के एक गांव में हुआ था। विभाजन के दौरान उनके परिवार के ज्यादातर लोग पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनके पिता ने भारत में रहने का फैसला लिया था। तो भारत के मशहूर शायर थे मुनव्वर राणा। उसके बाद में हम आते नटवर सिंह पर। तो ये है नटवर सिंह। अगर हम बात करें इनकी, तो ये 2004-05 के दौरान UPA 1 की सरकार जब थी, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो देश के विदेश मंत्री थे। तो ये देश के विदेश मंत्री रह चुके नटवर सिंह। उसके बाद में इनके बारे में हम देखें
तो 10 अगस्त को पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। तब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और ये उनके विदेश मंत्री थे। नटवर सिंह ने पाकिस्तान में राजदूत के रूप में भी काम किया है और 1966 से 1971 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यालय से भी ये जुड़े रहे थे। तो ये थे नटवर सिंह, भारत के पूर्व विदेश मंत्री, जिनका 2024 में निधन हो चुका है। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये है अंशुमान गायकवाड़, ये पूर्व क्रिकेटर है। तो गायकवाड़ ने 40 टेस्ट मैचों में अपने करियर में 30.7 की औसत से 1985 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 10 अर्धशतक है। तो ये क्रिकेटर है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के हेड कोच रहे हैं अंशुमान गायकवाड़। 31 जुलाई को 71 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। ये लंबे समय से ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। अंशुमान गायकवाड़ दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर के साथ ओपनिंग पार्टनर हुआ करते थे। उन्हें सुनील गावस्कर का राइट हैंड कहा जाता था। गायकवाड़ डिफेंसिव तकनीक के बैटर थे और उन्हें द ग्रेट वॉल भी कहा जाता था। जिसे द ग्रेट वॉल हम वैसे तो राहुल डेविड को कहते हैं, बट ग्रेट वॉल इनको भी कहा जाता था। उसके बाद में अगर हम बात करें बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री जो CPIM पार्टी से थे, नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य। 8 अगस्त 2024 को इनका निधन हो गया है और पूर्व से बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। सांस लेने में भी इनको प्रॉब्लम थी। 80 साल की उम्र में कोलकाता में स्थित अपने घर पर इन्होंने अंतिम सांस ली और 2000 से लेकर 2011 तक ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद जो अगला नाम आता है वो है बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी का। तो बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी, जो राज्यसभा से भी सांसद थे, 13 मई को इनका निधन हो चुका है 72 साल की उम्र में। सुशील ने गले में दर्द की शिकायत पर जांच कराई थी, जिसमें उन्हें कैंसर पाया गया। इसके बाद दिल्ली में एम्स में उनका इलाज चलता रहा। सुशील मोदी बिहार में 70 के दशक में जो जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया था, उस समय ये राजनीति में आए थे और उसके बाद ये RSS से जुड़ गए और अब इनका देहांत हो चुका है। तो ये 2024 की प्रमुख हस्तियां थी। अगले पार्ट में और भी मैं कुछ महान हस्तियां जिनका 2024 में निधन हो चुका है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।